तो ट्विटर का इस्तेमाल शुरू हुआ था जानकारियों के आदान प्रदान के लिए। इस सोशल साइट का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर लोग बुद्धिजीवी वर्ग के माने जाते हैं, जो पढ़े लिखे और ओपिनियन मेकर्स होते हैं। मगर ऐसा लगता है कि धीरे धीरे सरकार के विरोधी ट्विटर पर एजेंडा सेटर बन गए, क्योंकि ट्वीट पर जितने मुद्दे ट्विटर पर ट्रेंड करते हैं उनमें ज्यादातर वो हैं जो सरकार या सरकार की नीतियों के खिलाफ होते हैं। आखिर ऐसा क्यों है और क्या इसी वजह से सरकार को सोशल मीडिया पर सख्ती लागू करनी पड़ी? कभी अभिव्यक्ति की आजादी तो कभी आम आदमी की जरूरतों का हवाला देकर ट्विटर पर ऐसे मुद्दे उठते रहे हैं जिनमें विवाद जो भी हो, वजह के केंद्र में सरकार को रखा जाता है और घर में बैठे कुछ लोग सरकार को खेलने के एजेंडे में जुट जाते हैं। ट्विटर ऐसे टॉपिक्स को बढ़ चढ़कर प्लेटफॉर्म देता है। यही कारण है कि पिछले कुछ वक्त से केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच टकराव की नौबत आती रही है। मगर अब केंद्र सरकार ने ट्विटर को एक नया नोटिस थमाया है। केंद्र सरकार ने नए आईटी नियम के तहत ट्विटर को वार्निंग दी। सरकार ने कहा कि 26 मई से नए नियम आए हैं, लेकिन ट्विटर ने लागू उसको नहीं किया। कंपनी ने अब तक कंप्लायंस ऑफिसर, ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त नहीं किए हैं। ट्विटर ने जो नई नियुक्तियां की हैं वो नियमों के मुताबिक नहीं है। ट्विटर इंडिया का जो ऑफिस एड्रेस है वो किसी लॉ फर्म का है। लिहाजा अगर ट्विटर ने जल्द ही गाइडलाइंस नहीं मानी तो कड़ी कार्रवाई हो सकती है। आज इस सदन के पटल से, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या कोई हो या व्हाट्सएप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, भारत में आप काम करिए। आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा, भारत के कानून को आपको पालन करना होगा। दरअसल केंद्र और ट्विटर की तल्खी ने तब और तूल पकड़ा जब देश में किसान आंदोलन के दौरान विदेशी शख्सियतों के टूल किट का खुलासा हुआ और फिर हाल ही में कोरोना की दूसरी लहर के बीच जब बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर सोशल मीडिया के जरिए सरकार को बदनाम करने के लिए टूल किट तैयार करने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस की शिकायत पर ट्विटर ने संबित पात्रा के पोस्ट को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दे दिया। हालांकि इस विवाद से पहले ही सरकार ने सोशल मीडिया के नियमों का हवाला देते हुए ट्विटर से पूछा था कि सोशल मीडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की व्यवस्था क्या है, 15 दिन में शिकायत करने वालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, क्या एक्शन नहीं लिए जाने पर शिकायतकर्ताओं को वजह बताई, रेप, यौन शोषण के कंटेंट की पहचान के लिए क्या तकनीक बनाई, जो लिंक और कंटेंट हटाए गए उसकी जानकारी साझा की गई। सरकार के ये नियम सिर्फ ट्विटर के लिए नहीं है, बल्कि भारत में एक्टिव सभी सोशल मीडिया ग्रुप को ध्यान में रखकर ये नियम बनाए गए हैं। मगर सरकार से मौजूदा विवाद के बाद ट्विटर पर इन नियमों की तलवार लटक रही है। तो आज हमने ये भी समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। सिर्फ 1,75,00,000 ट्विटर के यूजर्स हैं और वो लोग ओपिनियन मेकर बन जाते हैं। वो एक छोटी सी घटना को देश का एजेंडा बना देते हैं। न्यूज़ चैनल्स, अखबार उन्हें फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये पूरे देश में फैला हुआ है? ये देश के हर व्यक्ति तक ट्विटर की पहुंच है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उसके फॉलोअर्स देख के तो ये समझ में आता है। क्या देश का हर व्यक्ति किसी ना किसी बहाने ट्विटर तक पहुंच पाता है? आज हमने ये समझने की कोशिश की और देश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर से छोटे शहरों में जाकर के लोगों से पूछा कि वो ट्विटर को कितना जानते हैं, कितना फॉलो करते हैं। फेसबुक अकाउंट, जितने सोशल अकाउंट हैं वो मनमाना ढंग से काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के जो गाइडलाइन उसका पालन नहीं कर रहे हैं। किसी का अकाउंट सस्पेंड होता है, आए दिन किसी का अकाउंट हैक होता है। तमाम समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है। ट्विटर और ये फेसबुक वगैरह जो भी विदेशी कंपनियां हैं, ये हमारे भारत को लूट रही हैं। हमारे यहाँ का जितना भी डाटा है व्यक्ति सब लीक होता है, कुछ भी होता है तो विदेशी कंपनी के पास जाता है। ट्विटर है हमारे देश के लिए जो हमारी जो पर्सनल जानकारी होती है, डाटा होता है, वो अन्य देशों में चला जाता है और हमारे देश के लिए वो हानिकारक सिद्ध होता है। इनकी बहुत गलतियां है। ये हमारे देश की जो डाटा लीक होने का भी इसमें मेन डर है कि देश का जो मेन डाटा है वो बाहर विदेश की कंपनियां जो मान लिया आतंकवादी अन्य संगठन है तो बाहर के उनको लीक होने का डर रहता है। तो देश के दूर दराज के हिस्सों में जब हम गए तो हमने लोगों से पूछने की कोशिश की। ज़्यादातर लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि ट्विटर को वो जानते नहीं हैं, उनके अकाउंट्स नहीं हैं। लेकिन कई वजह हैं, कई देशों में ट्विटर को बैन भी किया गया है। और अगर उन देशों में देखें जिन देशों में बैन किया गया है ट्विटर को, उसमें नंबर 1 पर चीन है। चीन के अलावा ईरान के अलावा नॉर्थ कोरिया, नाइजीरिया, क्यूबा, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर ट्विटर को बैन किया जा चुका है उसकी अलग अलग नीतियों की वजह से।
और इसके अलावा हम ये भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि दुनिया भर में सोशल साइट्स का जाल किस तरीके से है, कितने उनके फॉलोअर्स हैं। व्हाट्सएप 180 देशों में इस्तेमाल होता है, फेसबुक 130 देशों में इस्तेमाल होता है, ट्विटर दुनिया भर में करीब 19 करोड़ उसके एक्टिव यूजर्स हैं। दुनिया भर में 2 अरब से ज़्यादा व्हाट्सएप के यूजर्स हैं, फेसबुक में दुनिया भर में 2.38 अरब से ज़्यादा यूजर्स उसके हैं और ट्विटर के 19 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, बहुत ही सशक्त माध्यम है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पूरी दुनिया में पैरेलल सत्ता चलाती है, लेकिन ये सत्ता कभी कभी असल सत्ता को चुनौती देती है तो मुश्किलें खड़ी भी हो जाती हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।